2017 और 2022 के बीच में कितनी फिल्मों ने 1000 करोड़ कमाए? कोई आइडिया है? चलो मैं बताता हूँ, एक ने भी नहीं। वहीं 2022-23 में सिर्फ 2 सालों में ऑलमोस्ट 5 फिल्मों ने 1000 करोड़ बटोर लिए। पर कैसे? ये 2022-23 में इंडियन मूवीज का कलेक्शन इतना बढ़ कैसे गया? अब इसे समझने के लिए इंडियन सिनेमा को 3 अलग अलग टाइम्स में बांटते हैं। 2020-21 का लॉकडाउन एरा, इससे पहले के टाइम का ओल्ड एरा, एंड लॉकडाउन के बाद 2022-23 में स्टार्ट हुआ द न्यू एरा ऑफ इंडियन सिनेमा। तो लॉकडाउन से पहले 500 करोड़ छापने वाली पहली पिक्चर बनी धूम 3। उसके बाद सबसे पहले वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कमाए दंगल ने, क्योंकि चाइना में बहुत चली थी पिक्चर। पर डोमेस्टिकली यानी सिर्फ अपने यहाँ इंडिया में 1000 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी बाहुबली 2। लेकिन इसके बाद से कोई भी पिक्चर 1000 करोड़ टच नहीं कर पाई। हालांकि 2018 में 3 फिल्मों ने 500 करोड़ क्रॉस किए। पद्मावत ने 571 करोड़, संजू ने 586 करोड़ और 2.0 ने 600 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। अब ये तो टॉप 3 है 2018 की, लेकिन जब मैं लिस्ट में थोड़ा नीचे गया तो वहाँ 8th पोजीशन पर बागी 2 थी 54 करोड़ के साथ, एंड 7th पर 300 करोड़ के साथ रेस 3। ऐसी फिल्में इतना कमा कैसे लेती हैं यार? टॉप 10 में जगह बना रखी है अपनी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं 2019 में, जहां हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी वॉर 475 करोड़ कमा के, जिसके बाद सिद्धार्थ आनंद के भाव और फीस दोनों बढ़ गए। पर खराब फिल्मों ने पीछे यहाँ भी नहीं छोड़ा। क्या लगा था बच जाओगे? दूसरे नंबर पे ही साहो 400 करोड़ से ज्यादा कमा के, और इसके बाद कबीर सिंह जिसका कलेक्शन है 380 करोड़। फिर आया 2020, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अपने ही घरों में बंद होना पड़ा हमें, वो भी एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि फरवरी 29 दिन की थी तब। वो बात अलग है कि लॉकडाउन मार्च से लगा। लॉकडाउन की वजह से मूवीज रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन जो भी हुई उनमें से टॉप पर है तानाजी 368 करोड़ कमा के। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ 5th पोजीशन पर एक ऐसी पिक्चर है जिसका कलेक्शन देखकर मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। बागी 3 है यहाँ पर। मार्च में रिलीज हुई थी और 2 हफ्तों में ही 137 करोड़ पहुंच गई। वो तो लॉकडाउन लग गया, वरना पता नहीं कितना कमाती। खैर, बागी 3 के सदमे में हमारा लॉकडाउन गुजरा, जो कि 2021 में भी लगा रहा कुछ टाइम तक, जिस वजह से मोस्टली फिल्में 2021 की एंड में ही आकर रिलीज हुई। जैसे कि नवंबर में आई सूर्यवंशी, जो कि काफी अच्छी हिट रही, करीब 299 करोड़ कमाकर। लेकिन ये 2nd पोजीशन पर है। हाँ, एक पिक्चर ने इससे भी ज्यादा कमाए, 350 करोड़ के ऊपर, जो थी पुष्पा द राइज, हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी ऑफ 2021। जिसके साथ ये लॉकडाउन एरा खत्म हुआ और फिर आया 2022, जहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा द न्यू एरा ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन मूवीज के कलेक्शन में एक बूम सा आ गया, मोस्टली साउथ इंडियन मूवीज के कलेक्शन में। बॉलीवुड के साथ थोड़ा उल्टा हुआ यहाँ, क्योंकि उनकी फिल्मों को लोग उल्टा बॉयकॉट करने लगे। #बॉयकॉट बॉलीवुड तो याद ही होगा। पर फिर साउथ इंडियन पिक्चरों का कलेक्शन कैसे बढ़ा? तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि साउथ इंडियन मूवीज इजीली अवेलेबल होती है यूट्यूब पर। डियर कॉमरेड से लेकर KGF तक सब अवेलेबल है। तो लॉकडाउन के टाइम जब लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए था, तो उन्हें ये फिल्में यूट्यूब पर ही मिल गईं, और लोगों के टेस्ट में भी थोड़ा चेंज आ गया, जिस वजह से इनका कलेक्शन भी बढ़ा। जैसे कि KGF 2, जो कि कलेक्शन के मामले में 2022 की 2nd हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी है, 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ। फर्स्ट पार्ट के बाद सीक्वल की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि पिक्चर 1200 करोड़ क्रॉस कर गई। लेकिन 2022 में ही एक और पिक्चर आई थी KGF 2 से पहले, जिसका रिकॉर्ड 2023 में भी किसी से नहीं टूटा। वो पिक्चर है RRR, बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म, जिसने अंग्रेजों को भी पागल कर दिया। नाटू नाटू गाने ने तो कमाल ही कर दिया। थिएटर में अंग्रेजों के कपड़े फाड़ दिए नचाकर, और ऑस्कर्स में कंपटीशन की के खैर जाने देते हैं। तो ये पिक्चर 2022 की टॉप पर है विद ए कलेक्शन ऑफ 1316 करोड़, जहां 2017 के बाद कोई पिक्चर 1000 करोड़ टच तक नहीं कर पाई। वहीं 2022 में एक नहीं बल्कि 2 फिल्में 1000 करोड़ क्रॉस कर गई। इनके अलावा 2022 की और कोई भी फिल्म 500 करोड़ तक क्रॉस नहीं कर पाई। और जैसे ही 2023 आया, उसकी शुरुआती 1000 करोड़ प्लस की ओपनिंग से हुई। पठान की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये फिर भी 2nd पोजीशन पर है, क्योंकि फर्स्ट पर है जवान 1150 करोड़ के कलेक्शन के साथ। सिर्फ SRK की ही 2 फिल्मों ने 1000 करोड़ क्रॉस कर लिए। इसके अलावा 3rd पोजीशन पर है एनिमल, ऑलमोस्ट 90 करोड़ के कलेक्शन के साथ। अगर थोड़ा सा बूस्ट इसे और मिल जाए तो 1000 करोड़ पहुंच जाएगी ये भी, और शायद अब भी पहुंच ही जाए। इसके बाद तारा सिंह ने गदर मचाते हुए 690 करोड़ छाप डाले, लियो ने 620 करोड़ और जेलर ने भी 607 करोड़ कमाए। 2023 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग में से जो पिक्चर सबसे नीचे 10 पर है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसका कलेक्शन भी 350 करोड़ से ज्यादा है। जो बॉलीवुड 2022 में बॉयकॉट हो रहा था, वो अब हजार करोड़ छाप रहा है। और हाँ, भी डंकी ने 400 करोड़ प्लस एंड सलार ने 545 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो क्या पता इन दोनों में से भी कोई 1000 करोड़ क्रॉस कर ले। एक फन फैक्ट बताऊं तो बाहुबली 2 और KGF 2 सिर्फ ये दोनों ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने डोमेस्टिकली यानी कि सिर्फ इंडिया से 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए। बाकी
सब का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। वैसे एक बात पर ध्यान देना कि जिन भी फिल्मों ने काफी ज्यादा बढ़िया कलेक्शन किया है वो मोस्टली मास मूवीज ही हैं, जैसे पठान, जवान, जेलर, KGF 2 और भी बहुत सारी। तो हाँ, मास मूवीज को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसे देखकर हम एक छोटा मोटा तुक्का लगाएंगे कि इस साल कौन सी फिल्में 1000 करोड़ कमाएंगी। तो उनमें से एक है कांतारा 2, जिसके पहले पार्ट ने ही अचानक से आकर सबको हिला दिया। तो दूसरे पार्ट का वेट कर रहे हैं लोग, जो कि अगर अच्छा हुआ तो बहुत चलेगा। एंड अपनी पुष्पा 2 तो है ही एक और मास पिक्चर जिसका बहुत टाइम से इंतजार हो रहा है। ये पक्का कमाएगी 1000 करोड़। फिर सिंघम अगेन भी है यहाँ, जिसके एक्टर्स ही खत्म नहीं होते भाई। अजय, करीना, दीपिका, रणवीर, अक्षय, टाइगर और भी पता नहीं कौन कौन घुसा रखे हैं। तो पिक्चर चलेगी यार। बाकी आप लोग डिफरेंस तो देख ही सकते हो कि लॉकडाउन से पहले फिल्मों का कलेक्शन क्या था और अब क्या है। 2022-23 में फिल्मों का कलेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा का एक नया युग, एक नया एरा स्टार्ट हुआ है, जिसका असर 2024 में और बढ़ेगा। एंड हो सकता है 2024 में यानी कि इस साल जो तगड़ी मूवीज आ रही हैं उनका कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़े। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इस साल कौन सी मूवीज आएंगी तो सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। बाय।